अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। न्यू स्टोरी दुल्हन जो हम पढ़ रहे हैं आज उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही माजे ने आगे का मंजर देखा तो ज़ोर से चिल्लाया, छोटे चौधरी जी। मगर इसकी आवाज़ अगले लफ्ज़ों तक बिल्कुल दब गई और वो घगयाने के अंदाज में बोला, कमली। इतने में जावेद ज़रा मोहतात अंदाज में वहाँ बढ़ा जहाँ से माजा साकित हुआ खड़ा था और अभी भी कुछ बोलने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रहा था। तने के दूसरी तरफ मुकम्मल अंधेरा था। ये महीने के आखिरी अयाम चल रहे थे जिसकी वजह से चांद भी नहीं निकला था और बिल्कुल अंधेरा था। इसने कांपते हुए हाथों से टॉर्च लाइट अपने हाथों में ली और वहाँ रोशनी डाली जहाँ अभी तक वो नहीं देख सका था। जैसे टॉर्च लाइट की रोशनी वहाँ पड़ी जहाँ बकौल माजे के कमली थी, इसकी अपनी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। जावेद कोई बुज़दिल जवान नहीं था और ना वो पहली बार खेतों को पानी लगाने आया था। इससे पहले वो कई बार अकेले में पानी लगाने आता था। इसी पीपल के नीचे बैठकर अपना वक्त गुजारता था। अपनी ज़मीनों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था वो। इन्हीं ज़मीनों पर आते जाते तो वो जवान हुआ था। ये भी इत्तेफाक की बात है कि जब से कमली पर जुनूनी कैफियत तारी हुई थी, इसने इसे नहीं देखा था। कमली तो गांव के लोगों ने इसका नाम रखा था, वरना तो इसका असली नाम रानी था। वो जिस रानी से वाकिफ था वो तो जवां साला खूबरू हसीन लड़की थी। भले बेचारी सादे कपड़े पहनती थी मगर इसका हुस्न महंगे कपड़ों का मोहताज नहीं था। लेकिन अब जो वो देख रहा था वहाँ एक लड़की सर अपनी टांगों में दबाए बैठी थी। सफ़ेद रंग के कपड़े काफ़ी मैले हो गए थे जो इसकी पुरअसरारियत को और बढ़ा रहे थे। इसके लंबे काले बाल ज़मीन को छू रहे थे और वो मुसलसल रोए जा रही थी। काफ़ी खौफनाक मंजर था। वो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे तजर्बे से गुजर रहा था। अभी वो बगौर इसे देख ही रहा था कि अचानक इस लड़की ने सर ऊपर उठाया और ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाया कि जावेद बेहोश होते होते बचा। पहली बार इसने इसका चेहरा इस जुनूनी हालत में देखा। वो रानी थी जो अब कमली बन चुकी थी। जर्द चेहरा, उल्लू की तरह घूमती मगर सुर्ख आंखें, सांसों की बेतरतीबी बता रही थी कि वो किसी अनदेखी मखलूक के ज़ेरे असर है। माजी ने यकीनन इसका चेहरा नहीं देखा था, वरना वो बेहोश हो चुका होता। इतने में कमली ने हाथ ज़मीन पर टेके और खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगी। जैसे 3 साल का बच्चा लड़खड़ा कर चलता है वैसे वो चल रही थी। 2 कदम चलकर वो तने के पीछे से निकलकर सामने आ गई थी। यकीनन माजे ने अब इसे देख लिया था, जो वो पीछे हटते हुए चीख कर बोला, छोटे चौधरी भागो भागो, ये कमली है, भागो यहाँ से। वो मुसलसल लड़खड़ा कर चल रही थी और इसी की तरफ बढ़ रही थी। खुश्क पत्ते बार बार इसके पाँव के नीचे चटक रहे थे और माहौल को और ज़्यादा भयानक बना रहे थे। अचानक इसका लड़खड़ाता हुआ जिस्म हवा में बुलंद हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। इसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ये वो मंजर था जिसे माजा देखकर चिल्लाते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया था। रोने की आवाज़ बिल्लियों की गुर्राहट में बदल चुकी थी, जैसे कई बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों और ये शोर बढ़ता ही जा रहा था। हवा भी तेज़ हो गई थी जिससे पीपल के सूखे पत्ते तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो गए थे। अब इसमें कोई शक नहीं रहा था कि रानी किसी खुलाई मखलूक के ज़ेरे असर है। वो मजबूत असाब का मालिक था मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके असाब भी जवाब दे रहे थे। इसे खुद को मजबूत रखना था, अपने लिए और माजी के लिए, वरना ये रात इन दोनों के लिए आखिरी रात भी साबित हो सकती थी। इस सारी सूरत हाल में वो खुद को किसी अनदेखे हसार में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। इसके हाथ और टांगे जैसे किसी ने बांध दिए हों। जुबान गंग हो चुकी थी। बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ जैसे जैसे बुलंद हो रही थी वैसे वैसे वो होश खो रहा था। और इतना ही नहीं, रानी का जिस्म पीपल के ऊपर घूम रहा था। कहते हैं जब इंसान मुश्किल में होता है तो दुआ काम आती है, चाहे अपनी हो या किसी दूसरे की, या किस्मत काम आती है। चौधरानी को आज बिल्कुल भी सुकून नहीं हो रहा था। मोहल्ले की सब औरतें इसे कमली के बारे में रोज़ बताती थीं। जिस पीपल का पेड़ इसका मस्कन था, आज इसका बेटा वहाँ खेतों को पानी लगाने गया हुआ था। चौधरी साहब इसकी बेचैनी बार बार देख रहे थे। आखिरकार बोल पड़े,
भली मानिस, एवं क्यों सोच रही हो? तुम्हारा बेटा जवान है, वो कोई बच्चा तो नहीं जो कोई चील इसे उठाकर ले जाएगी। अभी आता ही होगा, और माचा भी तो इसके साथ है। फिक्र ना करो, सो जाओ। मगर चौधरानी को सुकून कैसे आता? बोली, मेरा दिल बैठा जा रहा है, और कुछ नहीं कर सकते तो बस एक काम करो, कम्हारों के घर जाकर बस पता करो कि कमली घर में है या नहीं। पागल मत बनो, रात के इस पहर किसी का दरवाज़ा खटखटाना अच्छी बात नहीं, चौधरी साहब ने डांटते हुए कहा। अच्छा, आप नहीं जाते तो ना जाओ, मैं जा रही हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये कहकर इसने पलंग से उतरकर जूती पहन ली, और फिर चौधरी साहब भी उठ खड़े हुए। वो चौधरानी की बेचैन तबीयत से वाकिफ थे। कम्हारों का घर हवेली से ज़रा ही दूर था। थोड़ी देर में चौधरी जी कम्हारों का पुराना दरवाज़ा खटखटा रहे थे। दूसरी दस्तक पर अंदर से कम्हार अल्लाह रखा की आवाज़ आई, कौन है भाई? आ रहा हूँ। शायद वो अंधेरे में संभल संभल के चल रहा था। करीब आकर इसने दोबारा पूछा, कौन है भाई? चौधरी ने खंखारते हुए जवाब दिया, वो मैं हूँ, चौधरी कादिर बख्श भाई। कम्हार अल्लाह रखा ने हैरत का इजहार करते हुए जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया, खैर ते है इस वक्त चौधरी साहब। मगर इसको हैरत का दूसरा झटका तब लगा जब इसने चौधरानी को देखा। भाग लगे रहन मेरे अच्छे नसीब, मेरी बहन चौधरानी मेरे घर आई है। अंदर आओ चौधरी साहब। बीबी जी आप भी अंदर आए। भाई अल्लाह रखा, हमने आपको परेशान किया। बात यह है कि मेरा दिल डूबा जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। वो आपका भतीजा छोटा चौधरी खेतों में पानी लगाने गया हुआ है, पीपल वाली ज़मीन की तरफ। वो अभी तक आया नहीं, बस पूछना था कि आज रानी बेटी घर पर ही है कि नहीं। चौधरानी बीबी, शाम को मैं रानी को ले आया था, मगर आज इसकी हालत अंधेरा होते ही फिर खराब हो गई, और वो जैसे उड़ के कहीं चली गई। अब तो काफ़ी रात हो गई है, मैं भी सारा दिन काम करके थक गया था, इसलिए इसे लेने नहीं गया। आपको तो पता है वो होती इधर ही पीपल के पास है। ओ मेरे खुदाया! जैसे चौधरानी ने ये सुना कि कमली घर पर नहीं है, अब इसको यकीन हो रहा था कि इसके बेटे की जान खतरे में है। जोर से आहकारी की। इसकी आवाज़ सुनकर पास के घर का दरवाज़ा खुला और मौलवी साहिब आंखें मसलते हुए परेशानी के आलम में बाहर निकले, और चौधरी और चौधरानी को देखकर मज़ीद शशोपंज में मुब्तला हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, चौधरानी बोल पड़ी, मौलवी साहब रानी घर पर नहीं है, और जावेद पुत्र पीपल वाली ज़मीन को पानी लगाने गया हुआ है। मुझे डर है कि चौधरानी आगे खामोश हो गई। ये बात है तो चलो मेरे साथ, मगर आप चौधरानी बीबी घर जाएं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। कमली जो पीपल के दरख्त पर खौफनाक बिल्लियों की गुराहट में घूम रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई थी। जावेद मुकम्मल अनदेखे हसार में कैद था, चाहते हुए भी हरकत नहीं कर सकता था। सिर्फ आंखें थी जो ये देख रही थीं, एहसास था जो ये सब महसूस कर रहा था। माजा तो बेचारा कब का इस सब से बेखबर था, बेहोश हो चुका था। कमली नीचे इसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें नहीं पता ये मेरा घर है, मेरा घर। तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तेरा वो हशर करूँगी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा इधर को मुँह करने की। ये ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। और ज़ोर से चीख मारी कि जावेद के कान के पर्दे हिल गए। जावेद ने महसूस किया कि कमली की शक्ल बिगड़ रही है, इसके सामने के दांत आगे को बड़े हो रहे हैं, चेहरे पर किसी 1000 साला बुढ़िया के जैसे झुर्रियाँ पड़ गई थीं, पाँव पीछे को मुड़ना शुरू हो गए थे, नाखून लंबे और हाथों पर लंबे काले बाल उगना शुरू हो गए थे। इसकी शक्ल रानी से किसी अजीबोगरीब खौफनाक उफड़ियत में बदल चुकी थी। वो ना अब इंसान मालूम होती थी ना जानवर। इस हालत में अगर कोई बहादुर से बहादुर इंसान भी इसे देखता तो हरकतें कलब बंद होने से मर जाता। जावेद को अपने बाजुओं में दर्द की एक टीस उठती महसूस हुई। कोई अनदेखी ताकत इसके दोनों बाजू मरोड़ रही थी। यकीनन ये इस चुड़ैल का तलस्सुम था। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो कुछ करने से कासिर था। वो चिल्लाना चाहता था, कुछ पढ़ना चाहता था, मगर आवाज़ तो इसके हल्क में जैसे कहीं फंस गई हो। अब वही दर्द इसकी टांगों में शुरू हो गया था। खुद ब खुद इसकी टांगें मुड़ रही थीं। वो नीचे ज़मीन पर गिर गया था।
पहले तेरा एक एक जोड़ तोड़ूंगी, फिर तुझे खाऊंगी, तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी किसी को। वो आगे बढ़ी और अपने लंबे तेज नाखून से जावेद की गाल पर एक खराश लगाई। जब जरा सा खून रसना शुरू हुआ तो इसकी ज़बान बिल्ली की गुर्राहट के साथ बाहर निकली और खून को चाटने लगी। बड़े मज़े का है, बड़े मज़े का है, तुम्हें इसी पीपल के दरख्त पर मार कर लटका दूंगी और हर रोज़ तेरा एक एक हिस्सा खाऊंगी। बड़ी अजियतनाक मौत मरेगा तू। मगर इसकी हंसी लम्हे भर को रुक कर रोने की आवाज़ में बदल गई। जावेद को अपने कानों में अपने बाबा और कमहार अल्लाह रखा और मौलवी साहिब की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो ज़ोर ज़ोर से औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे थे और मौलवी साहिब आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। जैसे ये आवाज़ें चुड़ैल के कानों में पड़ी, वो दोबारा से हिचकियाँ लेते हुए कमली के रूप में वापस आने लगी और एक काले धुएं की शक्ल में कमली के जिस्म से निकलकर हवा में गायब हो गई। कमली का जिस्म किसी कटे हुए तने की मानिंद ज़मीन पर गिर गया और जावेद को भी अब अपने हाथ पाँव में हरकत महसूस होने लगी। वो जैसे खड़ा हुआ, चौधरी, मौलवी साहिब और अल्लाह रखा भी वहाँ पहुँच गए। पुत्र, तू ठीक तो है ना? चौधरी ने जावेद को गले लगाते हुए पूछा। अल्लाह रखा अपनी बेहोश बेटी को हिला रहा था, जबकि मौलवी साहिब माजी के मुंह पर जग से पानी के छींटे डाल रहे थे। अल्लाह ने करम किया अब्बा जी, आप वक्त पर आ गए, वरना वो अभी हमें मारने ही वाली थी। वो बहुत बड़ी बला है जिसने रानी पर कब्जा किया हुआ है। मगर जैसे आप लोग विर्द करते हुए आए हैं, वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। पुत्र, अल्लाह का कलाम हक है, सच है, बड़ी ताकत वाला है। मगर मैं ठहरा सीधा सादा सा इमाम मस्जिद, ये बला मेरी ताकत से बाहर है। आप लोग शहर से किसी आलम को बुलाइए जो इसे ठिकाने लगाए, वरना आप लोगों की ज़िंदगियों को अब खतरा रहेगा। और जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। इतने में माजे के बेसद जिस्म ने हरकत की और वो बद के हुए बकरे की तरह उठ खड़ा हुआ। ओ मेरा बहादुर पुत्र होश में आ गया, चौधरी ने माजी को थपकी देते हुए कहा। चल पुत्र, सामान उठाओ, बाकी बातें घर करेंगे। चौधरानी बड़ी परेशान हो गई हैं। जावेद पुत्र, तुम रानी बेटी को कंधे पर उठाओ, मैं कल ही किसी को शहर भेजता हूँ किसी आलम को बुलाने के लिए। सो जी गाइस, यहाँ तक था आज की स्टोरी का सेकंड पार्ट। आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद रानी के साथ क्या हुआ ये हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।